जय भद्रवाही दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भद्रवाही ज़िंदगी में। और आज क्योंकि मंगलवार है तो आज हम कहीं स्पेशल जगह घूमने जा रहे हैं। और चलते मैं आपको ये बता दूंगी कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। और वुमेंस डे का मतलब सिर्फ हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए कि हमको लिबर्टी दे दो यार, ऐसा नहीं है। हमको लिबर्टी मिली हुई है एक्चुअली, जितनी मिल सकती थी ना उतनी मिली हुई है, मगर अब हमको ना वो अप्लाई करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो मैक्सिमम टाइम क्या हो जा रहा है कि हम लोग ही लेडीज़ लोग के आड़े आ रहे हैं। तो वो थोड़ी समाज में ना थोड़ा कम कर दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मिली हुई आज़ादी और हमारी एम्पावरमेंट के लिए अगर आप सशक्त हो तो चाहो कि आपके आगे बेटियां और आपके समाज में हर औरत कुछ न कुछ अच्छा करे और सबको हेल्प करो। हमारे हमारे लिए बाधाएं कोई समाज नहीं है, कोई आदमी नहीं है, हमारे लिए बाधाएं हम खुद हैं। अगर खुद आपको हिम्मत है बैरियर तोड़ने की तो दूसरे को भी थोड़ी सी हिम्मत दिलाओ। और मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि आप सब लेडीज़ बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो कोशिश करो कि जो हमारा वुमेंस डे वो सही में वुमेंस डे हो। ऐसे नहीं है कि भाई हैप्पी वुमेन डे बोल दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ी तरक्की करेंगे तो थोड़ी तरक्की करवाएंगे भी। तो नए साल में शायद जब तक नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये विश करने के साथ साथ मुझे कोई ना कोई स्टोरीज़ होंगी जो जिनसे और औरतों के लिए प्रेरणा मिलेगी, फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं मोह माया मंदिर। तो जम्मू का ये बहुत पुराना मंदिर है, ये 500 साल पुराना मंदिर है या उससे भी पहले का है। पूजा पाठ पहले भी होता रहा होगा, लेकिन जो इसका निर्माण कार्य हुआ वो महाराजा सिंह जी के टाइम से शुरू हो गया। और फिर ये पूरा आने वाले कई कई और सालों में पूरा हुआ ये मंदिर। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन है वो तो आज भी चल ही रही है। मैंने देखा है जब से हम यहाँ हैं तो कंटिन्यूस इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रह रही है। आता जाता है टाइम और उसका थोड़ा पूरा बदलाव होता जाता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है। तो आज हमने सोचा अच्छा दिन है तो इससे बड़ी कौन सी शक्ति होगी माता रानी से बड़ी। तो हम जाते हैं, महिला शक्ति को प्रणाम करके आते हैं, वही तो है आदि शक्ति। तो साथ में देखिए लुत्फ़ भी लेते हैं और चल रहे हैं हम ठाकुर साहब के साथ साथ। एक बड़ा मज़ा इस रोड का, देखिए कहीं दूर दूर तक आपकी गाड़ी के आसपास आने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, बहुत दूर दूर तक। और यही इस ड्राइव को ना सबसे खूबसूरत ड्राइव बनाता है। वैसे हम जब भी बाहर जाते हैं तो पूरी सावधानी के साथ अपने पेपर सारे रख के और बहुत ही अच्छी स्पीड पर जाते हैं। तो गलत प्रेरणाएं ना लेते हुए आप लोग सिर्फ हमारे जाने पे ध्यान दें। जम्मू टूरिज़्म के आजकल जितना रुझान अब हो गया है, वो बहुत अच्छा, ज़्यादा बहुत अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। नज़ारे देखिए, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। कितना अच्छा लगता है जो चीज़ें अपने हमारे सामने डेवलप हुई। पहले ये रोड ही नहीं थी, वो ब्रिज भी नहीं था, इस साइड कुछ ही नहीं, सिदड़ा साइड कुछ भी नहीं था, और हमारे सामने 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 इतनी तरक्की होगी। और मोह माया टेम्पल तब तो लगता था ऐसा कि ये बहुत दूर की बात है, यहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। लेकिन देखिए समय क्या कुछ नहीं बदलता। एक दिन आएगा हमारा भद्रवा
पूरा ऐसे ही होगा, पूरा मोटरेबल रोड होंगे, सब कुछ होगा। शायद हमारे बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। हमारी बिटिया हो रही है थोड़ी सी शायद बोर, क्योंकि बच्चे आजकल, और आज तो थोड़ा मौसम भी ज़्यादा गर्म हो गया है, पता नहीं कैसे इतनी गर्मी हो गई अचानक मौसम में। लेकिन माता के इस मंदिर के लिए तो कुछ भी करेंगे। अच्छा, मैं जब भी आपको जम्मू में और जम्मू के बाहर में किसी भी मंदिर तक ले जाती हूँ, या किसी ड्राइव पर अपने साथ ले जाती हूँ, तो उसका कारण होता है वहाँ की हिस्ट्री होती है, और एक्सप्लोर करना जम्मू को। इतने सालों में हम बहुत चले हैं, लेकिन कैमरा साथ लेके नहीं गए हैं। तो अब जब ये शुरू किया ही है हमने, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ आप देखो, वो भी मेरे नज़रिए से। तो इस मंदिर के पीछे भी एक स्टोरी है। हम धीरे धीरे मंदिर पहुँच जाएंगे और धीरे धीरे हम स्टोरी सुनेंगे। तो बहुत समय पहले, जब महाराजा गुलाब सिंह जी का शासनकाल था, और वो वैसे भी गुलाब सिंह जी जो थे वो इस निर्माण के लिए, ख़ास करके मंदिरों के निर्माण के लिए काफ़ी मशहूर रहे। आप गुलाबनामा पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐसी मिलेंगी जो मैं भी कौन सा इतना जानती हूँ, बट ये मुझे पता है कि गुलाब सिंह जी जो थे, उनका मंदिर की तरफ, इन चीज़ों की तरफ बहुत रुझान था, और उन्होंने काफ़ी सारे मंदिर निर्माण करवाए। तो उसी सीरीज़ में उनको यहाँ के लिए क्यों, कैसे, ये तो नहीं पता, पर उनको एक दिन ख्वाब में आया, सपने में आया, कि यहाँ पे माता ने बोला कि मैं यहाँ पे निवास कर रही हूँ, बावे वाली माता के इस साइड में निवास कर रही हूँ, इस वाली पहाड़ी पे, और मैं ना पिंडी रूप में हूँ। आप देख सकते हो मोहमाया टेम्पल में जाके, वो पिंडी रूप में माता हैं, उनको मूर्ति नहीं वहाँ रखी गई है, वो खुद प्रकट हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इस शेप के पिंडी में हूँ, पत्थर में हूँ। तो महाराजा को आदेश दिया कि आप यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाएं, और आए जाएं यहाँ पे। तो महाराजा ने उनके माता का आज्ञा लेकर फिर वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। पहले टाइम में तो ये बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ी, 500 साल पहले कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चट्टान का पीस था। पर धीरे धीरे जैसे मंदिर निर्माण होता गया, वहाँ देखने में आता है कि सीढ़ियाँ हैं, एकदम चढ़ाई ऊपर की तरफ है। तो जो सीढ़ियाँ हैं, वो माता का मंदिर भी वैसे वैसे जो ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। तो अभी पिंडी रूप थोड़ा, मतलब छोटी पिंडी है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी चट्टान की चट्टान, उस सब पूरी की ही पूजा की जाती थी पहले। तो अब उन्होंने मतलब उसको पिंडी का शेप दिया हुआ है, और जो माता का दरबार है, वहाँ जाके इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून, इतनी चैन मिलती है। तो गुलाब सिंह जी ने उसका निर्माण कार्य शुरू किया, कई सालों तक निर्माण होता रहा, और अभी भी चल ही रहा है। ये मैंने रिपीट कर दिया आई थिंक। तो लेकिन ये हिस्ट्री है उसकी, मंदिर की। ऐसे भी बहुत सुकून मिलता है, इतना सुंदर नज़ारा आसपास आप खुद देख रहे होंगे, कितनी सुंदर जगह है, और शहर से, भीड़ भाड़ से दूर है, ना तो कोई दुकानें, ना कुछ है इतना। ये माता के दर्शन थे। तो अब ये नए मंदिर जो आज 2-3 साल में ही इनका निर्माण हुआ है, राधा कृष्ण जी के भी हैं, श्री राम दरबार हैं, फिर बाबा दयाल जी, जो बाबा जी हैं, उनकी मूर्ति भी नई यहाँ पे 2-3 साल पहले ही ये स्थापित की गई है। इस चीज़ का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि इस टाइम पे कौन से वंश के लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और कौन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, लेकिन ये है कि जो भी कर रहा है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वहाँ। तो ये हमारे राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। और यहाँ से बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, मन ही नहीं हटता है। नीचे बहती तवी नदी के साथ लगते लगते पूरा नज़ारा इतना खूबसूरत है, इतना विशाल है कि मन नहीं करता वहाँ से घर आए बंदा, बस मन करता यहीं पे बैठ जाओ पूरा पूरा दिन। देख सकते नीचे तवी बह रही है, सूर्यपुत्री। जय हो राधा कृष्ण जी भगवान। मंदिर जाने में जो सुकून है ना, वो कहीं और जाने में है ही नहीं। और ये हमारी बिटिया झांक रही है, नज़ारा ले रही तवी का। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे सब चीज़ें। ऐसा लगता ही नहीं कि हम शहर में हैं, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर बहुत दूर हैं, शहर से बहुत ज़्यादा दूर। पर इतना भी दूर नहीं है, बिल्कुल शहर में रहते हुए शहर से दूर है। और यहाँ धीरे धीरे से सभी भगवानों के मंदिर और शनिदेव का मंदिर भी और निर्माण में है। अभी शनिदेव का मंदिर भी बन गया है और बाकी कुछ अभी आसपास बन ही रहा है। पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कहाँ क्या बन रहा है, बस बना हुआ ही जब एक आध साल में चक्कर लगता है तो फिर बनी हुई चीज़ें ही दिखती हैं। तो ये महादेव जी का मंदिर है यहाँ। छोटा सा मतलब ऐसे कैबिन कैबिन करके मंदिर बनाए गए हैं एक ही रूफ के नीचे। तो ये है महादेव जी हमारे। और ठाकुर साहब को रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के लिए, अब मिल गया। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। आज भीड़ भाड़ थोड़ा कम ही होती है, कोविड टाइम भी है, लोग कम बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हर मंगलवार को कोई ना कोई लोग भंडारा कर रहे होते हैं। तो चहल पहल होती है लेकिन भीड़ नहीं होती है। तो जो भीड़ है उससे भी बचाव है और जाने के लिए भी अच्छी जगह है, देखने के लिए भी अच्छी जगह है। ये महादेव जी शिवलिंग और गौरा माता के साथ यहाँ विराजमान है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अपना कीमती टाइम यूँ ही देते रहिए मुझे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।